तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है के मैप। के मैप एक ऐसा टॉपिक है जो आपके डिजिटल सिस्टम का काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। तो मैंने सोचा कि एग्जामिनेशन से पहले ये टॉपिक को कवर अप कर दिया जाए ताकि आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्कोर आप एग्जामिनेशन में कर लें। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप वीडियो में तक बने रहिएगा तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। बेसिकली के मैप का पूरा नाम कार्नोफ मैप होता है। वो क्या होता है? तो कार्नोफ मैप इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द बूलियन एक्सप्रेशन इन पिक्टोरियल फॉर्मेट। यानी के मैप का यूज हम बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं। किस फॉर्मेट में? पिक्चर के फॉर्मेट में। क्लियर? विदाउट यूजिंग बूलियन लॉ, यानी किसी भी बिना बूलियन लॉ को यूज किए बिना हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड इट वाज डेवलप्ड बाय द कार्नोफ इन 1953। यानी इसे कार्नोफ ने कब डिस्कवर्ड किया था? 1953 में इसको डेवलप किया था। और इसका एक बेसिकली फॉर्मूला होता है। बेसिकली हम किस तरह से नंबर ऑफ सेल्स को फाइंड आउट करेंगे, तो 2 का पावर n होगा, जहां पे n नंबर ऑफ आपके वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे 2 का पावर 2 होगा तो 4 वेरिएबल के लिए कुछ इस प्रकार से आपको सेल बनेंगे। अगर 3 वेरिएबल का बात करूं तो a और b c हो जाएगा, तो आपका इस प्रकार का 8 आपका वेरिएबल बनेगा। क्लियर? आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं जो के मैप में यूज किए जाते हैं। आइए हम उन रूल को देखते हैं, रूल आपका क्या कह रहा है। तो फ्रेंड, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे के मैप को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला है नो जीरो अलाउ, यानी उसमें क्या होगा, जीरो को हम अलाउ नहीं करेंगे। सेकंड आपका है कि ग्रुप कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यानी जो आपका ग्रुप होगा वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होगा, डायगोनल नहीं होगा। थर्ड आपका पॉइंट कह रहा है कि ओवरलैपिंग अलाउ, यानी जो ओवरलैपिंग होगा वो इसमें अलाउ होगा। एंड फोर्थ कह रहा है कि ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी जो ग्रुप होगा वो जितना बड़ा हो उतना बेहतर रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपके 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल के लिए आपको 4 सेल बनेंगे। यहाँ पे पोजीशन आपका 0 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। बेसिकली ये आपका 3 वेरिएबल के लिए है ए और बी सी। तो यहाँ पे आपको कुछ पोजीशन याद करना होगा। बेसिकली आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन उतना टाइम अपने पास है नहीं। 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। यहाँ पे आपका 0 रहता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, फिर 4, 5, 7, 6। ये आपका 3 वेरिएबल के लिए, ये 4 वेरिएबल के लिए। 4 वेरिएबल के लिए यहाँ पे देखिए 00, 01, 11, 10, 00, 01, 11, 10 और 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 12, 13, 15, 14, 8, 9, 11, 10। तो ये सारी जितने भी आपके सामने दिख रहा है चीज, जितना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में मददगार साबित होने वाले हैं। तो इन सारी चीजों को टू द पॉइंट आप याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आइए हम लोग डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू कंसेप्ट को समझते हैं, किस तरह से हम इसके सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्लियर? तो फ्रेंड, ये आपके सामने एग्जांपल का क्वेश्चन दिख रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि f ऑफ a, b, जिसमें 2 वेरिएबल आपको दिख रहा होगा, एक a और एक b। आपका जो भी वेरिएबल दिया रहा है x, y, z कुछ भी दे सकता है, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें ये वैल्यूज आपके दिए रहेंगे। बारी बारी से आप देखिए मैं क्या कर रहा, क्या स्टेप मैं अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहले 2 वेरिएबल है तो नंबर ऑफ सेल्स आपके कितने होंगे? 2 का पावर 2, यानी 4 सेल होंगे। तो 4 सेल आपको क्या करना है? 4 सेल इस तरह से क्या करना है? ड्रॉ कर लेना है। क्लियर? मान लीजिए 4 सेल हम लोगों ने इस तरह से क्या किया? ड्रॉ कर दिया। और वेरिएबल क्या है? एक आपका a है, एक आपका b है। यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। आपको पोजीशन पता होना चाहिए, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 3 और 2। 0 दिया हुआ है तो जो आपका वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा वहाँ क्या होगा? 1 होगा। 2 की जगह पे आपका 1 होगा और 3 की जगह पे आपका क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए, जो आपके पेयर बनते हैं वो कम से कम 2 चीजों के मिलने से बनते हैं, या फिर 4, 2, 4, 8, ये सारी चीजों के मिलने से आपके पेयर बनते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पेयर आपका कुछ इस प्रकार का ये बन रहा है। ये जो आपका पहला पेयर है ये, और सेकंड पेयर है आपका ये। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्या करना है? ड्रॉ कर देना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है? 2 वेरिएबल है a, b आपको लिख देना है, क्योंकि पिक्चर 2 आपके बन रहे हैं, P1 और P2। और यहाँ पे पिक्चर 2 के लिए ये। अब ये देखिए यहाँ पे 1, इस 1 की पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना है? 0 और यहाँ पे 0 है, तो a पे 0, b पे 0। क्लियर? अब इस 1 की बात करूं मैं पिक्चर 1 के लिए, तो इस 1 के लिए इसका पोजीशन क्या है? 1 है तो 1, और इसका पोजीशन क्या है? 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर? अब पिक्चर 2 के लिए, यानी इस 2 पिक्चर के लिए यहाँ पे क्या है? इस 1 के लिए ये 1 है और ये 0 है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और इस 1 के लिए ये 1 है और ये क्या है? 1 है, तो ये आपका 1 1 हो जाएगा। अब देखिए 0 और 1 क्या होगा? एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 0 और 1 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, ये 0, ये 1। अब ये देखिए 0 है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कंप्लीमेंट का यूज करेंगे। तो इसके लिए कंप्लीमेंट यूज होगा क्या? b कंप्लीमेंट। और a है तो a के लिए जस्ट एज इट इज हम लोग लिख देंगे और उसके बाद प्लस कर देंगे। अब इसके लिए जो फाइनली आंसर होगा वो आपका होगा f = a प्लस b कंप्लीमेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर हो जाएगा। ये 2 वेरिएबल के लिए आई होप आपको समझ में आया हो।
आइए हम देखते हैं अब 3 वेरिएबल के लिए हम किस तरह से उस सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। तो 3 वेरिएबल के लिए बेसिकली अगर नंबर ऑफ सेल्स की मैं बात करूं तो 3 वेरिएबल के लिए 2 का पावर 3 हो जाएगा, तो 8 आपके सेल्स बनेंगे, 8 सेल्स बनेंगे। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से उसका प्रोसेस होगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन वो है, वहां पे थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे शिफ्ट किया है। तो आपके 3 वेरिएबल हैं, तो 2 का पावर 3 यानी 8 होगा। ए बी और सी आपका वेरिएबल बनेगा, ए आपका नीचे रहेगा, बी सी ऊपर रहेगा। 00 01 11 10 01। अब देखिए यहाँ पे 0 है, तो जहाँ 0 है वहां पे 1 लिखेंगे, 1 है वहां पे 1, 2 है वहां पे 1, 3 है वहां पे 1, 5 है वहां पे 1। अब क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के लिए कंसेप्ट क्या होता है, 2 4 या फिर 8। तो 2 आपके पेयर यहाँ पे बन सकते हैं, लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, जितने भी पेयर होंगे जितना बड़ा हो सकेगा उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे 4 पेयर एक ही साथ बन जा रहा है, तो डायगोनल और वर्टिकल हम यूज कर सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे ये आपका पेयर बन चुका है ऊपर वाला, और एक नीचे का पेयर है यानी ये आपका सेल। तो यहाँ पे 1 और 5 वाला पेयर बन रहा है। उसके लिए आप देखिए 2 पिक्चर आपके बन रहे होंगे, एक ये पूरा ऊपर वाला, एक और ये नीचे आपका कॉलम नंबर 2 वाला। तो यहाँ पे ए बी और सी 3 वेरिएबल है, पिक्चर नंबर 1 के लिए, पिक्चर नंबर 2 के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं समझने के लिए, पिक्चर 1 एंड पिक्चर 2 वेरिएबल ए बी सी, और यहाँ पर भी ए बी सी। अब मैं इस 1 के पोजीशन की बात करूँ तो 0 0 0 0 0 0। अब इस 1 की बात करूँ तो यहाँ पे 0 0 1 0 0 1। इस 1 की बात करूँ तो 0 1 1 0 1 1, और इस 1 की बात करूं मैं तो 0 1 0 0 1 0। अब क्या हमने बताया था कि 1 और 0 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये 1 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, ये 0 0 1 1 कैंसिल। ये आपका एज इट इज। तो ए के लिए क्या लिखेंगे हम, 0 0 रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। पिक्चर 1 का पार्ट खत्म। पिक्चर 2 की बात करूं मैं तो यहाँ पे 1 है, पिक्चर 2 में ये आपका भाग ले रहा है, तो ये 0 0 1 है, तो 0 0 1 हो जाएगा। और ये 1 5 के लिए तो 1 0 1 है, 1 0 1। तो यहाँ पे 0 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका 0 रहेगा तो बी कॉम्प्लीमेंट, और 1 रहेगा तो एज इट इज सी। और उन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, कंबाइन करके लिख देंगे, तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो पसंद आया। इसी तरह 4 वेरिएबल का भी आपका आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पहले बनाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।